जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद मऊ में। जनपद मऊ में यूं ही भ्रमण कर रहा था, तभी पता चला कि यह जो फ्रेम में आपको दिख रहा है समाजवादी रथ, इनका घर, इसके जो संचालक हैं मुसाफिर भाई, इनसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन मऊ में आने के बाद लोगों ने बताया कि जो समाजवादी रथ लेकर चलाते हैं, प्रदेश के कोने कोने में यह रथ जाता है, इनका यही घर है। आप इनसे अगर मुलाकात करना चाहें तो मिल सकते हैं। फिलहाल अभी यह रथ यहाँ पर खड़ा है। यह चुनाव के समय में बहुत सक्रिय हो जाता है, अभी बहुत अस्थायी रूप से खड़ा है। मैं मुसाफिर भाई से बातचीत भी करूंगा और यह जानने की भी कोशिश करूंगा कि यह रथ कब लेकर चलेंगे इसको प्रदेश में। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यह इनका घर है। पेशे से यह किसान है, एक नॉर्मल परिवार से हैं मुसाफिर भाई। और इनका ये रथ के साथ फोटो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, पोस्ट भी किया था, और उन्होंने कैप्शन में लिखा भी था कि यही समाजवादी की असली ताकत है, इन्हीं लोगों के कारण पार्टी है। तो आइए आपको मुसाफिर भाई से मिलवाते हैं, और इनके साथ कुछ समर्थक भी हैं। जब हम यहाँ आए तो गांव देश के लोग भी यहाँ एकत्रित हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है लोगों की भावना इनके प्रति और क्या सोचते हैं ये लोग समाजवादी पार्टी और इस सरकार के प्रति जो वर्तमान समय में है। स्वागत है भैया मुसाफिर भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे ग्राम सभा में आने के लिए। जी। आप जौनपुर से चल करके हमारे मऊ की धरती पर और हमारे क्षेत्र में हमारे ग्राम सभा में आए हैं। आपको अपने ग्राम सभा क्षेत्र के और जनपद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे मुसाफिर भैया, हम ज़्यादा बात न करते हुए जानना चाहेंगे, यह रथ जो है आपका अब कब चलेगा? इसमें जंग तो नहीं लग गया है खड़े खड़े? वो मैनपुरी में चला था, उसके बाद तो काफी समय हो गया। नहीं, हमेशा चलती रहती है, जंग लेने की कोई बात नहीं। गाना वाना बजता है अभी भी? हाँ, गाना सुना है हमारे दर्शकों को। मारना भाई, हमेशा ये चलती रहती है, कभी खड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी रथ अभी पूरे उसी अंदाज में है, और इसकी पहली आवाज है भाजपा हटाओ देश को बचाओ। ऐसा क्या है कि भाजपा अगर रहेगी तो देश नहीं बचेगा? भाजपा देखिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जो भी संविधान से कुछ लोग पा रहे थे, अब तो नौकरियां मिलना बहुत सोच की बात है, बहुत अजूबा हो गया है कि नौकरी भी किसी को मिलेगी। कुछ समय ऐसा भी आएगा कि संविधान भी परिवर्तन हो जाएगा। रोजगार के लिए जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन थी, जिसके आरक्षण में हम लोग कुछ पा रहे थे, कामनाएं भी हैं। मुसाफिर भाई, चलिए आपके अंदर घर के ले चलते हैं और थोड़ा बातचीत भी करेंगे, वहाँ भी देखते हैं कैसा माहौल है आपके घर के अंदर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी नौजवान भी हैं यहाँ और युवा भी हैं। तो मुसाफिर भाई के हम कमरे में आपको ले चलते हैं, जो इनका एक हॉल टाइप का नीचे है कमरा जो है, इसमें गेस्ट आते हैं और यहाँ पर लोग बैठते रहते हैं। आए दिन लोग आते जाते रहते हैं। हम जब से आए हैं यहाँ, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, काफ़ी नौजवान थे। दादाजी भी हैं, शायद बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये राजनाथ यादव सर जी हैं, इनका घर भाटी पड़ता है। जी। ये हमारे बड़े बेटे जो आदित्य नवोदय में जिनका दाखिला है, इन्हीं के मार्गदर्शन में जी वो कोचिंग करते थे। संजोग से आज हमारे घर पे भी उपस्थित हैं। जी। ये छोटे वाले बेटे की भी तैयारी नवोदय की चल रही है। जी। उसी के लिए तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, डिम्पल, धर्मेंद्र और रामगोपाल, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर मुसाफिर जी के घर के अंदर लगी हुई है। यह एक्चुअली तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले ऐसी कोई किसी ने तस्वीरें आपको नहीं दिखाई होगी। तो हम मुसाफिर भाई से यहाँ बैठ कर कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हम इस समय मुसाफिर भाई के कमरे में हैं, जैसा कि आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाए। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आने के पहले अगर इनका वीडियो वायरल न हुआ होता, रथ चला न होता, तो आज शायद हम लोग इनके घर पे न होते। जी। बात ये है कि जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करता रहता है, जब तक बड़े नेताओं की नज़र नहीं पड़ती है तब तक उनको कोई जान नहीं पाता है, जबकि धरातल पे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता ही हैं। तो ये सब जो साथी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये लोग कितना मदद करते हैं आपकी, चुनाव हो या प्रचार हो?
ये देखिए, हमारे जितने नौजवान हैं, नौजवानों के बदौलत ही हम इतना परिश्रम कर पाते हैं, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाते हैं, जबकि बिना सहयोग का कुछ हो नहीं पाता। जब लोग सहयोग देते हैं तो मनोबल आगे बढ़ता है, और उसी मनोबल के साथ आदमी परिश्रम करता है जाता। जैसे जब लोकप्रियता बढ़ती है, लोग पसंद करना चालू करते हैं, तो आदमी परिश्रम करना चाहता है। तो मुसाफिर भाई, आगे का आपका क्या प्लान है कि अब आपका रथ कब चलेगा? हमारा रथ देखिए, इसमें थोड़ा खेती बाड़ी वाला काम चल रहा है, गेहूँ कटाई मड़ाई चल रही है। अब जब किसानी वाला काम ओके हो जाएगा, उसके बाद फिर से समाजवादी रथ अपना चलेगा, दौरा चालू। इसीलिए हमेशा वो खड़ी रहती है, हमेशा बांध के ओके रहती है, परमानेंट चलती है। इसमें चुनाव नहीं देखना है, हमको समाजवाद को जगाना है, समाजवादियों को जगाना है, तो बरोबर चलना पड़ेगा। तो लोग तो कह रहे हैं, अब योगी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यह सरकार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, यह कोई दूध के धुले नहीं थे जिनका इनकाउंटर किया जा रहा है। हालांकि यह कानूनन सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? अब देखिए, एक तरह से देखा जाए तो भाई अपराधी थे ही, अपराधी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अपराधी थे। लेकिन इनकाउंटर जो हुआ है वो भी किसी अपराधी द्वारा हुआ है, वो हत्या हुई है, उसको इनकाउंटर नहीं कहा जा मतलब सकता। आपके कहने का मतलब एक अपराधी को खत्म करने में तीन अपराधी और तैयार किए तीन अपराधी और तैयार किए गए हैं, वो भी बड़े अपराधी बन गए। जबकि जो जिसको माफिया कहा जा रहा है, जिसकी हत्या कर रहा है, तो वो भी तो माफिया से बढ़ के रहेगा, तभी तो हत्या कर पाएगा। तो अब तो वो अतीक अहमद से भी ज़्यादा बड़ा माफिया है, तभी तो पुलिस के संरक्षण में जाकर के गोली मारा। तो अब इससे बड़ा माफिया कौन है? अब तो हम यही कहेंगे कि जैसे अतीक की हत्या हुई है, उस तरह इनको भी सजा मिले, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन। मतलब आपको कानून पर विश्वास है, आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि जैसे उनकी हत्या हुई ऐसे इन लोगों की भी हत्या हो, कानून द्वारा ट्रायल करके इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में लोग ऐसा दुस्साहस न कर सकें। हाँ, जैसे इसी तरह अपराध बढ़ता है ना। आप अगर ऐसे अपराधियों को छोड़ेंगे, संरक्षण देंगे, तो बड़े अपराधी बनेंगे। टॉप 10 के अपराधी जब बन जाएंगे, तो आप फिर परेशान होकर खोजेंगे। ऐसे लोग अपराधी कौन है? जैसे आप तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, आप अपने आप को छोटा कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन देश प्रदेश आपका लेवल जानता है कि आप किस लेवल के कार्यकर्ता हैं। आपकी बातें दूर तक जाती हैं। तो आप किसको अपराधी मानते हैं? आखिर अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्यों हमेशा कहते हैं टॉप 100 टॉप 10 अपराधियों की सूची सरकार जारी करे? अगर विपक्ष ऐसी बातें करता है तो इस पर सरकार को लोड लेना चाहिए और जरूर अमल करनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जब भी किसी अपराधी को ये लोग टारगेट करते हैं, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टारगेट बनाते हैं कि समाजवादी के पोषित अपराधी है। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का बस साफ सुथरा कहना है कि अगर टॉप 10 अपराधी अगर मानते हैं कि नहीं केवल समाजवादी के पोषित हैं, तो उनकी टॉप 10 सूची जारी करिए। देश देखे कि जितने अपराधी हैं वो समाजवादी के हैं कि भाजपा के हैं कि बसपा के हैं कि कांग्रेस के हैं। केवल समाजवादी को बदनाम किया जाता है और केवल मुस्लिम यादव को टारगेट किया जाता है। तो सूची अगर जारी हो जाएगी तो लोग देखेंगे कि जौनपुर से लेके और गाजीपुर से लेके बनारस लेके प्रदेश में कितने माफिया हैं। तो सूची जब आ जाएगी तो पता चल जाएगा ना। तो आगे का आपका क्या प्लान है? चुनाव लड़ना है कुछ? यहाँ की आपकी सीट भी तो शायद मैं जब सर्वे किया स्थानीय पता चला कि यहाँ आरक्षित सीट है, आप विधानसभा हुआ तो तैयारी कर नहीं सकते। देखिए, उतनी लंबी सोच हमारी नहीं है। हम जिला पंचायत की अरे आप प्रदेश लेवल के वायरल कार्यकर्ता हैं और वो अलग बात है, लेकिन हमारी सोच बस इतना ही है कि हम समाजवाद को जगाना चाहते हैं। समाजवादी जो सो रहे हैं उनको जगाना चाहते हैं, अपने माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी भलाई केवल समाजवाद में है। समाजवाद से जुड़िए, भ्रमित मत होइए। 5 किलो चावल या गेहूँ से भ्रमित मत होइए। आप 5 किलो, इसमें नुकसान क्या है? 5 किलो गेहूँ चावल अगर दे रही है सरकार, तो इसमें नुकसान क्या है? ये विकलांग पूरी तरह से बना रही है।
एक फिल्म मानसिक रूप से कि आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप और मानसिक रूप से दोनों से विकलांग बना रहे हैं। अमरीश पुरी जी की फिल्म हम देख अरे रहे दिल्ली थे। में केजरीवाल अगर मुफ्त दे तो उनका कहेंगे कि मास्टर प्लान है, और यहाँ ये रोजगार भी दे रहे हैं उसके साथ साथ। यहाँ तो रोजगार के नाम पर शून्य है, केवल राशन दिखाई दे रहा है। राशन में वो भी इनका स्तर इतना गिर गया है कि 1 किलो नमक का 1 किलो चन्ना पे अपना फोटो लगवा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो जब लगाए थे, जो कि 25-30 हजार का लैपटॉप आता है, उसमें जब फोटो लगाए तो इन्होंने कमेंट किया कि बताइए समाजवादी अपनी फोटो लगा रहे हैं। इनका स्तर इतना गिर गया कि 1 किलो चन्ना पे 1 किलो नमक पे अपना फोटो योगी मोदी जी दोनों लोग लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के लिए क्या मुद्दा होगा? देखिए, जनता कहीं न कहीं यह अतीक का जो आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, इनकी हत्या हुई, यह कितना मैटर करेगा चुनाव में? क्योंकि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग चुनाव होते हैं, इसमें देखा गया है पिछले चुनावों में कि जात धर्म संप्रदाय काफ़ी हावी रहा है। तो ऐसे में 20-22% मुस्लिम आबादी है, 80% हिंदू आबादी है, तो क्या हिंदू मुस्लिम करने का प्लान तो नहीं है बीजेपी का? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो ये जो भी हुआ है सोची समझी साजिश है। इसमें कहीं ये प्लानिंग पहले से है, इसमें दो राय नहीं है। प्री प्लानिंग? हाँ, प्री प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कराई गई है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें टारगेट केवल हिंदू हो रहे हैं, हिंदू को मनोबल एक तरफा बनाने के लिए कि हम हिंदूवादी हैं, हिंदू हमारे संरक्षण में हिंदू सबसे ऊपर है। अब सबको भ्रमित करके वोट लेने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी का क्या मास्टर प्लान रहेगा इस बार? और जो समाजवादी पार्टी में अदर कास्ट के लोग भी जोड़े जा रहे हैं, अदर बैकवर्ड के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, उनका पार्टी के प्रति रवैया कैसा रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अदर कास्ट के लोग समाजवादी से जुड़े हैं, बड़े से बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, जिनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। अब जमीनी हकीकत यही है कि लोग, जनता की यही आवाज़ है कि जितने अदर कास्ट के लोग जोड़े गए हैं, धरातल पर अपने लोगों को संगठित करें, जाके कार्यक्रम रख करके, मीटिंग कर करके सभी को जोड़ें। जैसे अपने लोगों में पहले से नहीं जाएंगे तो चुनाव में 10 दिन जाने से कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाता। इसलिए अभी 1 साल का समय बीतने में समय नहीं लगेगा। तो जनता की यही आवाज़ है कि सभी लोगों को निकलना चाहिए, अपने अपने समुदाय में जा कर के सबको समाजवाद के नीति से अवगत कराना चाहिए। समाजवाद में फ़ायदा और नुकसान बताना चाहिए कि समाजवाद से क्या फ़ायदा है, भाजपा से क्या फ़ायदा है। भाजपा केवल 5 किलो राशन में सबको दबा देना चाहिए। रोजगार बता दीजिए, कोई रोजगार किसी को मिला हो। अब पकौड़ा, जितने भी पढ़े लिखे छात्र हैं, नौजवान, उनको कह रहे हैं पकौड़ा तलिए। पकौड़ा सभी लोग तलेंगे तो खाएगा कौन, बताइए? सभी लोग अगर पकौड़ा बनाने लगे तो खाने वाला कौन रहेगा? लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को? 2 लाइन में आप बताइए। हमारा यही संदेश है कि आप लोग शिक्षित हैं तो कम से कम शिक्षा का महत्व समझें, अपना भविष्य समझें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सोच से जितना योजनाएं ले आए, उनको आप अपने दिमाग में बैठा करके इनसे उनसे तुलना करके ये अंदाज लगाइए कि समाजवाद में कितना हम रोजगार पाए, या कितना छात्र, नौजवान और माताएं को पेंशन से लेकर के बेरोजगारी भत्ता जो भी थी, और डायल 100 से हो चाहे 108 हो, सारी व्यवस्थाएं जो लाए, ये सब विदेशी तकनीकी थी। जो डायल 100 वगैरह थी, हमारे देश में नहीं थी। लेकिन ये सब अलग सोच के साथ जब हमारे प्रदेश में ले आए तो कम से कम इस पर विचार करना चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर भाई, हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, यह थे फ्रेम में जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं मुसाफिर भाई। यह ग्राउंड रिपोर्ट इनके घर से हम दिखा रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी विचारधारा को लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और कुछ दिन के लिए हमारा रथ रुका है। यह पेशे से हलवाई का भी काम करते हैं, तो मई जून का महीना आने वाला है। ऐसे में यह अपने निजी काम में भी काफ़ी व्यस्तता इनकी रहेगी, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से इनका परिवार चलता है। इनसे जब मैंने जानने की कोशिश किया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़िए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विकास के कार्यों से जुड़िए, क्योंकि इस सरकार में युवा बेरोजगार है, परेशान है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है।
है जात विशेष धर्म को टारगेट करके। यह फ्रेम में आपको दिख रहे हैं दादाजी हैं, और इनको पिताजी कह सकेंगे, गुरुजी कह सकेंगे। इनके बड़े लड़के का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ था, तो यही दादाजी शिक्षा दिए थे। अब ये दो बच्चे भी इनसे शिक्षा ले रहे हैं। अगर कुछ सवाल इनसे भी हम दो शब्द करना चाहें तो कर सकते हैं। दादाजी क्या कहना चाहेंगे, कुछ कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई बच्चों की? मुसाफिर भैया पूरे प्रदेश में वायरल हैं, आप इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसा व्यवहार रहता है परिवार का या इन बच्चों का? बाबू बच्चों का व्यवहार तो अच्छा है जी, और बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब। जी, और मैं यही चाहूँगा कि ये बच्चे भविष्य में मेरे आगे निकले, पढ़ लिख करके आगे। जैसे कि मेरा बच्चा आदित्य अगले सत्र में निकला और वहाँ जाने के बाद बड़ी मेहनत किया, और उस नवोदय विद्यालय से वह खेल टीम में प्रथम आकर के क्या नाम है कि मंडल स्तर से हो गया है प्रांतीय स्तर पर खेलने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे भी उसी तरह से बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो यह थे गुरुजी जो कि मुसाफिर भैया के बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और नवोदय में चयन होना बड़ी बात है, उसमें स्कॉलर बच्चे चयन होते हैं। तो यही गुरुजी उनको प्रशिक्षित किए थे। और यह इनका छोटा लड़का है, कृष्णा नाम है इनका घर का, वैसे इनको लोग जो है अमित कहते हैं। तो ये अभी इन्हीं से शिक्षा ले रहे हैं। तो इनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन दोनों बच्चों का भी चयन आगे चलकर नवोदय विद्यालय में हो या अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइएगा रिपोर्ट कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।